सो हे गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक टू वीडियो चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। तो आज के जो क्वेश्चन है वो है एवरेज के क्वेश्चन। मतलब एवरेज का जो चैप्टर है जो पीटी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके जो आपने अगर चैप्टर पूरा पढ़ लिया होगा ना, तो वो एज अ रिवीजन वीडियो है आपके लिए। अगर पूरा जो एवरेज चैप्टर का पूरा निचोड़ है ये, ठीक है, जो वीडियो का पूरा निचोड़ है एवरेज चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 स्टूडेंट्स का एवरेज वेट 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। क्या होता है? 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 40 किलोग्राम के स्टूडेंट को एक नए स्टूडेंट द्वारा बदल दिया जाता है। मतलब कोई क्लास में 40 किलोग्राम का एक स्टूडेंट चला जाता है, उसके बदले में एक एक्स किलोग्राम का स्टूडेंट आ जाता है। तो हमें नहीं पता वो एक कितने किलोग्राम का स्टूडेंट है नया वाला। तो नए वाले स्टूडेंट का हमें वो निकालना है, नए स्टूडेंट का वेट निकालना है इस वाले क्वेश्चन में। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि कभी भी इस क्वेश्चन में बोले कि जब कोई आदमी चला जाता है, कोई इंसान, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन जब चला जाता है इतने वेट का, उसकी जगह पर कोई दूसरा वेट का इंसान आ जाता है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एवरेज वेट है वो कितना बढ़ रहा है ना। तो क्या क्या हो रहा है? एवरेज वेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब एवरेज वेट बढ़ता है तो इसका मतलब क्या है? 40 की जगह कोई इससे बड़ा इंसान आएगा। मतलब माना कोई नए इंसान का, मतलब कोई भी नए स्टूडेंट का जो वेट होगा वो 40 से ज्यादा ही तो होगा। क्या होगा? 40 से ज्यादा होगा। तो जब 40 से ज्यादा होगा तो जब मैं 40 एक्स में से 40 घटा दूंगा, तो इसकी एक ट्रिक होती है, शॉर्ट ट्रिक, कि जब कोई इंसान जाता है उसके बदले में कोई इंसान आता है, अगर बढ़ रहा है तो जो गया है उसकी वेट में से वाली वेट निकाल देंगे और बटे में कर देंगे 15 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट। तो ये क्या आ गया? इंक्रीज हुआ वेट आ गया। ये क्या आ गया हमारा? ये क्या आ गया? इंक्रीज हुआ वेट आ गया। मतलब एवरेज वेट इंक्रीज हुआ, एवरेज वेट। और हमें क्वेश्चन में कितना दिया? इंक्रीज हुआ एवरेज वेट 1.5 दिया है। एक बार दोबारा समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या था कि जब 40 किलोग्राम के बदले एक नया स्टूडेंट आ जाता है और उससे एवरेज वेट क्या होता है? बढ़ता है। तो मैंने एक ऐसे ही इमेजिन करा कि जो नया स्टूडेंट आएगा उसका वेट 40 से ज्यादा ही तो होगा। क्या होगा? 40 से ज्यादा। तो जब 40 से ज्यादा होगा तो उसके वेट में से जब मैं 40 वाला घटा दूंगा तो मेरे पास जो नया वेट आएगा, जो बचा वेट होगा, इंक्रीज हुआ वेट कितना हो गया? 1.5 हो गया, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ये तो हम निकाला है, ये हमें दिया हुआ है। अब x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 2x माइनस 80 बराबर क्या हो जाएगा? 15 45 45। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? 125। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 62.5। तो आंसर क्या आ गया हमारा? हमारे पास आंसर क्या आ गया? 62.5 आंसर आ गया। क्या है आंसर? ये वो आंसर है जो नए स्टूडेंट द्वारा बदला गया है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको कोई ना कोई चीज दे दी जाएगी। देखो, किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज वेट 45 केजी है। जब एक स्टूडेंट जिसका वेट 60 केजी है के बदले एक नया स्टूडेंट आ जाता है, ठीक है, 60 केजी के बदले क्या आता है? एक नया स्टूडेंट आ जाता है। 60 केजी वाला निकल जाता है और एक नया स्टूडेंट आ जाता है। तब इसका एवरेज वेट 100 ग्राम कम हो जाता है। तब नए स्टूडेंट का वेट, अब आपको ये बोला होगा कि इसमें जो नया वेट है, ये वाला जो वेट है, नए स्टूडेंट का वेट निकालना है। तो हमें पुराने वेट का कोई मतलब नहीं है, पुराने एवरेज वेट का कोई मतलब नहीं है। मतलब 45 हमें क्या दे दिया? एडवांस में दे दिया है। बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चनों में, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ दे देते हैं जिससे बच्चे का टाइम निकल जाए। ठीक है, तो आपको उसको नजरअंदाज करना है और हमारा जिससे काम हो रहा है वो डाटा हमें इकट्ठा करना है। हमारा क्या चाहिए? एक 60 किलोग्राम के बदले में क्या होता है? नया स्टूडेंट आ जाता है। तो नया स्टूडेंट आएगा तो नए स्टूडेंट का हमने माना वेट एक्स है, जिससे क्या होता है? 100 ग्राम कम हो जाता है। अब 100 ग्राम कम हो जाता है तो जो नए स्टूडेंट का वेट है वो 60 केजी से कम ही तो होगा, तभी तो कम हो रहा है। एक अपने आप ही समझ में आ जाता है कि जो अब एवरेज वेट क्या हो रहा है? 100 ग्राम कम हो रहा है। जब 100 ग्राम कम हो रहा है तो उसका मतलब क्या है? जो नया स्टूडेंट आएगा एक्स, उसका वेट 60 से कम होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? तो हमारा घटा हुआ वेट ये निकल के आ जाए 60 माइनस एक्स। अपॉन में नंबर्स कितने हैं? 50 है। अपॉन में क्या था? मैंने भी यहीं पे करा था, बड़ा हुआ में से छोटा हुआ हटा देंगे, अपॉन में नंबर, बड़ा हुआ में से छोटा हुआ हटा देंगे, अपॉन में नंबर, बराबर में हमारा कितना आ रहा है? 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब हम किस में केजी में कर देंगे? 100 बटे 1000।
तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस एक्स अपॉन 50 बराबर हो जाएगा 0 से 0, 0 से 0, 1/10, 10 से ये वाले 0 गए, तो 5 बराबर 60 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स बराबर क्या आ गया 60, एक्स बराबर क्या आ गया 60 से कम होगा तो 55 आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया हमारा निकल के 55 आ गया। एक्स का वैल्यू क्या आ गया निकल के 55। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में हमें कंफ्यूज करने के लिए हमें एक्स्ट्रा चीजें दे दी जाती है, जिससे हम उसमें उलझे रहे कि ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, अभी मैंने जो 2 क्वेश्चन बताए क्वेश्चन नंबर 1 और 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में क्या हो रहा था कि एक स्टूडेंट का वेट जितना हमें दिया हुआ था, ठीक है, उसकी जगह एक नया स्टूडेंट आ रहा था, मतलब चेंज हो रहे थे, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम रह रहे थे, लेकिन जो एक स्टूडेंट था वो बदल के दूसरा स्टूडेंट आ रहा था। लेकिन अब क्वेश्चन में क्या होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे। क्या होगा, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट या तो बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, सेम नहीं रहेंगे। तब इस टाइप वाले क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज देखो। 12 बंडलों का, 12 कोई बंडल है, माचिस के बंडल होंगे या तो किसी की भी बंडल हो सकती है। 12 बंडलों का एवरेज वेट 1.8 kg है। तब एक नए बंडल क्या हुआ, एक नया बंडल को इसमें ऐड होता है, जिससे इसका एवरेज वेट 50 ग्राम कम हो जाता है। क्या होता है, 50 ग्राम कम हो जाता है। नए बंडल का वजन निकालना है। क्या निकालना है, नए बंडल का वजन। तो अब इसको हम करेंगे एलिगेशन मेथड से। किससे करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे। जब एलिगेशन मेथड लगाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है कि जो ऊपर लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एवरेज को। एवरेज हमारे पास क्या है, कितना है, 1.8 है, तो 1.8 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और 1.8 किसका है, 12 का है। कितने का है, 12 बंडलों का। तो नंबर हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। एवरेज को ऊपर लिखते हैं, एन को मतलब नंबर्स को कितने कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब दूसरी बात बोलता है कि जब एक नए बंडल को ऐड होता है, क्या होता है, नए बंडल का ऐड होता है, नया बंडल इसमें जुड़ता है। तो मैंने माना नया बंडल का जो एवरेज वेट होगा वो एक्स ही तो होगा। और कितने बंडल है, नए बंडल एक है। तो एक बात समझना कि जो नया बंडल होगा उसका वेट और एवरेज वेट सेम ही तो होगा। किसी भी एक इंसान का, एक ऑब्जेक्ट का, एक चीज का एवरेज वेट और वेट सेम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका अगर वेट अगर 20 है, मान के चलो अगर वेट 20 है, तो उसका अगर हम एवरेज निकालेंगे तो भी 20 ही आएगा, सेम ही आएगा। तो हमने क्या बोला, एक्स क्या है, इसका एवरेज वेट है। इनका बंडलों का एवरेज वेट क्या है, एक्स है। तो कितने बंडलों का, एक बंडल का, ठीक है। एवरेज वेट क्या है, एक्स है, ये मान लिया। एवरेज वेट या वेट एक ही बात है, एक के लिए एवरेज वेट और वेट एक ही बात है। अब बीच में क्या भरते हैं, अब बीच में क्या रखते हैं, बीच में रखते हैं जो हमारा कम होके आता है। क्या 50 ग्राम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एक एवरेज दूसरा एवरेज, इन दोनों को मिलाने के बाद जब कम हुआ या बढ़ के आया, और उसको घटा के वो वाला एवरेज यहाँ पे लिखेंगे नंबर्स। इसका एवरेज का कितना नंबर था, 12, इसका एवरेज का 1 नंबर था। तो अब 50 ग्राम क्या होता है, कम हो जाता है। तो कम किस में होता है, इसमें होता है। तो 1.8 kg को जहां हम पूरे उसमें चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1800 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। जब इसमें 50 कम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1750 ग्राम। तो इसको लिख सकते हैं 1.75, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, 1.75, 75 क्या हो गया, किलोग्राम आ गया। 1.75 क्या आ गया हमारे पास, जो इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास वेट हुआ 1.75 हुआ। अगर यहाँ पे ज्यादा बोलता तो हम क्या करते, 1.85 हो जाता, ठीक है। अगर कम बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, 50 ग्राम कम कर देंगे। तो हमारे इन दोनों को मिलाने के बाद क्या आया वेट, एवरेज वेट क्या है, 1.75। अब क्या करते हैं एलिगेशन में, बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तो ये इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है, इन दोनों में से कौन सी चीज बड़ी है, 1.8 बड़ा 1.75 से। तो कितना बड़ा है, 50 ग्राम बड़ा है। कितना बड़ा है, 0.5। कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है, 1.80 1.75 करेंगे, 5 गया 5, और ये हो जाएगा हमारे पास 0.05। कितना हो गया, 10 में से 5 गया 0.05। तो अब हम क्या करेंगे, 0.05 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 0.05 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। क्योंकि हमें क्या होता है कि जो पहला ऑपरेशन होता है हमारा ये वाला, वो हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा था 1,
लेकिन मेरा आंसर कितना आ रहा था, 1.8 में से 1.75 घटा रहे थे तो 0.05 आ रहा था मेरा आंसर। तो यहाँ पे लिखा था 1, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 का। अभी एक बात और सुनना, अगर 1.8 में से कोई भी डिजिट घटा के अगर यहाँ पे आंसर आता 2 और मेरा लिखा होता यहाँ पे 1, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ। ठीक है, मतलब हमें जो पहला ऑपरेशन होता है हमारा बड़े में से छोटा घटाने वाला, उसको हमें क्या सटीक बिल्कुल एग्जैक्ट लाना होता है। एग्जैक्ट लाने के लिए हमें इसमें मल्टीप्लाई या डिवीजन कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अगर यहाँ पे 3 आ रहा होता तो 3 का मल्टीप्लाई करते, 2 आ रहा होता 2 का मल्टीप्लाई करते, इन दोनों को घटाने के बाद 1 आ रहा होता तो हम वैसे का वैसा रहने देते, इन दोनों को घटाने का मेरा 0.05 आ रहा था, क्या आ रहा था 0.05। तो 0.05 जब आ रहा था मेरा, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों में 0.05 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास क्या निकल के आया मल्टीप्लाई करके, ये निकल के आया। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 में, तो 5 बटे हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। तो ये हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे 3 बटे क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के 3/5 क्या आ गया। 3/5 को हम क्या लिख सकती है, 0.6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0.6। इसको क्या लिख सकते थे हम 0.5 आ गया यहाँ पे 0.05 और 0.6। ठीक है, इतना आ गया। अब मैंने एक एलिगेशन की एक वो होती है कि इन दोनों में से, इससे इन दोनों में से कोई ना कोई बड़ा होगा या कोई ना कोई छोटा होगा। तो ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, तो मतलब ये ऑब्वियस क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, एक बात है, अगर अगर नई क्वेश्चन समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देखना क्या है क्वेश्चन में। पहले तो हम लिखते हैं एवरेज एवरेज, फिर उनके नंबर और इनके टोटल करने के बाद बीच में जो एग्जैक्ट एवरेज आता है, कम आएगा या फिर ज्यादा आएगा तो उसको जोड़ के लिख देते हैं। तो ये आता है हमारा एग्जैक्ट एवरेज, बीच में लिखते हैं जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो एवरेज आता है। अब बड़े में से छोटा घटाने के बाद एक यहाँ पे अगर 1 लिखा है, बड़े में से छोटा घटाने के बाद अगर यहाँ पे वो डिजिट नहीं लिखी तो वो हमें डिजिट बनानी पड़ती है। जैसे कि मेरा 0.05 आ रहा था तो यहाँ पे 1 लिखा था, तो मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 0.05 का। अगर यहाँ पे कुछ और लिखा होता तो वो डिजिट बनानी पड़ती, और वही सेम डिजिट अगर यहाँ पे जो ऑपरेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐड नहीं होगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा, तो वही चीज हमें दूसरी वाले पोर्शन में करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब इन दोनों में से ये तो बड़ा है, मतलब ये छोटा होगा इससे, तो जब ये छोटा होगा तो 1.75 माइनस एक्स बराबर 0.6 कर देंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1.75 माइनस 0.6 हो जाएगा माइनस। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के, x बराबर आ जाएगा हमारे पास निकल के 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 1.15 क्या आ जाएगा 1.15 क्या आ गया, किलोग्राम आ गया। 1.15 क्या आ गया, किलोग्राम आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया 1.15 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अगर नहीं समझ में नहीं आया हो तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लेना वीडियो को, और अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में बोला उसने कि ठीक है, अगले क्वेश्चन में बोला कि 10 लोगों की हाइट का एवरेज 20 सेंटीमीटर है। 10 लोग हैं कोई, उनकी हाइट का एवरेज कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। तब एक नए पर्सन के जुड़ने से, अब क्या हुआ, इसमें भी नया पर्सन जुड़ गया, उसका एवरेज वेट कितना हो गया 21 हो जाता है। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। अब एक और क्वेश्चन है, सॉल्व करती है। 10 लोगों का एवरेज वेट कितना है, एवरेज हाइट कितनी है 20 है, तो हम एवरेज को क्या लिखते हैं ऊपर, और ये किसकी है 10 लोगों की, तो एन को हम कहाँ लिखेंगे नीचे। एक चीज, नए पर्सन के ज्वाइन होने से, तो नए पर्सन का एवरेज वेट हमने माना x था, उसका जो नंबर था वो कितना हो जाएगा 1। अब हम बीच में क्या लिखेंगे, उनका एवरेज वेट 21 हो जाता है, तो 21 हो जाता है, 21 हो जाता है ना। तो इसने बोला है कि 21 बढ़ता है तो हम जोड़ देते, 21 कम होता है तो घटा देते। ठीक है, 10 जुड़ता है तो हम जोड़ देते। तो उसने बोला क्या हो जाता है, एवरेज वेट 21 हो जाता है, तो 21 को हमने क्या लिख दिया बीच में। अब इसमें से हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, 21 बड़ा है, तो 21 में से 20 गया तो 1 आ रहा है, मतलब हमें कोई भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डिजिट में कोई सा भी चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब कोई ज़रूरत नहीं है तो वैसा का वैसा लिखे रहने देंगे। अब एक बात समझो, इसमें से क्या बड़ा है, ये छोटा था, ये छोटा हो गया, तो ये क्या हो गया ऑब्वियस से बड़ा हो गया, ये क्या हो गया ऑब्वियस से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, तो x में से घटाएंगे 21 बराबर 10, x का वैल्यू कितना आ जाएगा
31 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया? 31 आ गया। 31 क्या आ गया हमारे पास? 31 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 31 सेंटीमीटर आ गया। इन क्वेश्चनों को हम बेसिक ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलिगेशन से करने में क्या होगा, टाइम की बचत होगी, पहली बात तो। दूसरी बात, हमारे पास इस एलिगेशन का एक एक्सेप्शन है, मतलब एक अपवाद भी है। एलिगेशन का एक अपवाद है, जब ये वाला वेट और ये वाला वेट, एवरेज वेट, जब दो दो एवरेज वेट समान होंगे तब ये मत लगाना, एलिगेशन मत लगाना। जब एवरेज वेट दो समान होंगे तब एलिगेशन मत लगाना। मतलब अगर यहाँ पे एवरेज वेट 20 ही आता तो 20 में से 20 घटा के 0 लिखते, तो एलिगेशन वहाँ फेल हो जाता है ये वाली ट्रिक पे, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिक ट्रिक अप्लाई कर लेना और हर जगह एलिगेशन लग जाएगा, और हर जगह एलिगेशन ट्रिक लग जाएगी, क्योंकि बेसिक ट्रिक से अगर सॉल्व करेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 100 स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क 40 है। बाद में क्या हुआ? क्या है? 40 है। बाद में पता लगता है कि गलती से 53 के बदले 83 लिख गया। क्या हो गया? 53 के बदले 83 लिख गया गलती से। उसने बोला कि पहले तो इसके एवरेज मार्क 40 थे, लेकिन क्या हुआ, मैंने जब देखा कि गलती से क्या हुआ, 53 की जगह 83 लिख गया है, तब इसके मार्क्स 40 आ रहे हैं, एवरेज मार्क्स। जब 53 की जगह 83 लिख गया तब इसके मार्क्स कितने आ रहे हैं? 40 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब मेरी एक बात सुनो, जब 83 लिख गया तो एवरेज मार्क्स, अब नया जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा? कम ही तो आएगा। क्या आएगा? कम ही तो आएगा, यही तो आएगा, कम। क्यों आएगा कम? क्योंकि 83 हमने गलती से लिखा है, हमें लिखना कितना था? 53, मतलब मुझे 30 कम करके लिखना था, लेकिन तभी तो मेरा मार्क्स अब 40 से कम आएगा। अब 40 से कितना कम आएगा वो देखते हैं। तो जो बढ़े हुए और घटे हुए मार्क्स का एवरेज निकाल दो, केवल बढ़े हुए और घटे हुए मार्क्स का एवरेज। तो 83 में से मुझे कितना कम करना था? 53। अब बड़े में से 2 डिजिट दी होंगी, इस वाले क्वेश्चन में दो, इन दोनों को अंतर निकाल के 100 का डिवाइड दे दो। कितने का? कितने स्टूडेंट कितने? 100। तो हमारे पास 30 अपॉन कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 0 पॉइंट क्या आ गया? 3 आ गया। अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? ये इसमें जुड़ेगा कि घटेगा? तो ये घटेगा, क्योंकि 53 के बदले 83 लिखा है, हमें लिखना कितना था? 53। तो मतलब हमें कम करना था, तो 0.3 घटाएंगे तो 37 पॉइंट क्या आ जाएगा? 7। क्या आ गया हमारा? 37.7 आंसर आ गया। तो नया एवरेज हमारे पास क्या आ गया? 37.7, ठीक है। तो ये हो गई, ये बात हो गई कि एक दिया हुआ है 53 के बदले 83। कभी कभी जो हमारे पास डिजिट होती है वो ज़्यादा दे दी जाती है। कैसे ज़्यादा दे दी जाती है कि 53 और 62 के बदले 83 या 72 लिख दिया। ऐसी चीज़ों में क्या करती है, जिनके बदले उन दोनों को जोड़ लो सबसे पहले, और जो यहाँ पे लिखे उन दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ने के बाद घटा, अंतर निकाल के चेक कर लो, बड़े में से छोटा घटा के उसमें से चेक करो कि बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है। ये चीज़ चेक करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि किसी क्लास में गर्ल्स के मार्क्स का एवरेज 73 है, बॉयज़ के मार्क्स का एवरेज 71 है, और पूरी क्लास का एवरेज 71.8 है। तो जब भी हमारे पास 3 एवरेज दिए गए हैं, तो 3 एवरेज दिए गए हैं तो हम क्या लगाएंगे? इसमें एलिगेशन ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में मैंने क्या बताया था? सबसे पहले एक एवरेज, दूसरा एवरेज, तीसरा एवरेज, इन दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ पे नंबर n, इन दोनों में से जो बड़ा है वो यहाँ पे नंबर x, यहाँ पे लिख दो भाई, ठीक है। तो ये क्या निकल के आती है? नंबर्स ऑफ एवरेज, मतलब नंबर्स निकल के आते हैं। तो जो रेशियो निकल के आता है वो क्या होता है? हमारा नंबर निकल के आता है। और यहाँ पे क्या लिखती है? पहला एवरेज। यहाँ पे क्या लिखती है? दूसरा एवरेज। और यहाँ पे क्या लिखती है? इन दोनों का टोटल एवरेज। मतलब या तो पूरी क्लास दे दी जाएगी, या तो पूरा होल कुछ भी स्क्वायर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एवरेज है, क्या है? टोटल एवरेज, TA लिख दो, ठीक है। तो अब मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर एलिगेशन का। तो अब क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले बोलेगा गर्ल्स, तो गर्ल्स हमारे पास हो गई ये, बॉयज हो गए हमारे पास ये। गर्ल्स का एवरेज हमारे पास कितना है? 73, तो हम यहाँ लिख देंगे 73। बॉयज का एवरेज हमारे पास कितना है? 71, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 71।
पूरी क्लास का मतलब दोनों को मिला के क्या एवरेज है 71.8। और मैंने पिछले वाले क्वेश्चन इससे जब फोर्थ क्वेश्चन करा था तब मैंने ये बताया था कि जहाँ यहाँ पे एक एवरेज, यहाँ पे दूसरा एवरेज, और दोनों का टोटल मिला के एवरेज यहाँ लिखते हैं बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास तीसरा एवरेज 71.8। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा है बड़े में से छोटा घटा दो, बड़े में से छोटा घटा दो। बड़े में से छोटा घटाएंगे, 73 बड़ा है 71.8 छोटा है। 73 में से 71.8 घटाएंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, क्या आएगा 1.2। क्या निकल के आया 1.2। 71.8। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है ये छोटा। और मैंने जब पिछला क्वेश्चन नंबर 4 कराया था एलिगेशन का, तब मैंने ये बताया था इन दोनों में से इसमें से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब देखो 73 बड़ा है 71 छोटा है, ये हो गया। तो ये होता है एलिगेशन की ट्रिक। ठीक है, एलिगेशन ये अब यहाँ पे एलिगेशन लग सकती है। 71.8 में से 71 घटा देंगे तो 0.8 आएगा। जब रेशियो से रेशियो काट देंगे और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो 4 से 2 बार काट देंगे 8 और 4 से, तो क्या आ गया हमारे पास 2:3 आ गया। अब ये 2:3 हमारे पास क्या है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ गर्ल्स 2 है मेरे अकॉर्डिंग, और नंबर्स ऑफ बॉयज मेरे अकॉर्डिंग 3 है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। गर्ल्स का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो गर्ल्स का परसेंटेज निकालने के लिए तो गर्ल्स हमारे पास कितनी है 2 हैं, और टोटल हमारे पास स्टूडेंट कितनी है 5 है। यही तो है, यही तो आया, 2 गर्ल्स हैं बॉयज 2 हैं। ठीक है, और इसका जब सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये काट देंगे तो कितनी परसेंट गर्ल्स हैं, 40% गर्ल्स हैं, और बॉयज कितने परसेंट हो जाएंगे, 60% बॉयज हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एलिगेशन का टॉपिक का पूरा यही क्वेश्चन आएगा बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी एलिगेशन वाला ही है, सेम है, क्या है एलिगेशन वाला ही क्वेश्चन। एलिगेशन वाला कैसे है कि 10 गेंदों में कुछ रेड और कुछ वाइट है। ठीक है, सभी बॉल्स का एवरेज प्राइस 28 है, सभी का। रेड बॉल्स का एवरेज प्राइस 25 है और व्हाइट बॉल्स का एवरेज प्राइस 30 है। क्या है, सभी का 28 है। सबसे पहले हम लिखेंगे रेड का, उसके बाद व्हाइट का, उसके बाद टोटल। तो रेड का हमारे पास एवरेज प्राइस कितना है, ये है तो हमारे पास 25, और व्हाइट का कितना है 30 है। ठीक है, और टोटल हमारे पास 28 है। ठीक है, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, 3 2, तो 2:, इस पर भी 2:3 आ गया। अब हमारे पास मेरे अकॉर्डिंग क्या आया, रेड बॉल्स 2 हैं और व्हाइट बॉल्स कितनी है 3 है मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे अकॉर्डिंग है। तो मेरे पास टोटल बॉल्स कितनी हो गई, 5 हो गई टोटल बॉल्स, और क्वेश्चन में टोटल बॉल्स कितनी दी हुई है 10। तो इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू की करेंगे, तो अपना 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 10 बॉल्स की। क्या हो गया, तो 1 बराबर 2 बॉल्स की। जब 1 2 बॉल्स के बराबर आ रहा है तो अब इसमें से हम कुछ भी निकाल दें। 2 बॉल का, तो रेड बॉल कितनी है हमारे पास 2, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 बॉल्स। ठीक है, ऐसे करके निकालते हैं क्वेश्चन को। क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी इमेजिनरी रेशियो निकाल लेते हैं, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन में टोटल हमारे पास दिया हुआ है वो इमेजिनरी वैल्यू बराबर रियल वैल्यू की करते हैं, 1 का वैल्यू निकालते हैं, अपना 1 का वैल्यू निकालती है। ठीक है, उसके बाद 2 का जो हमसे पूछा जाएगा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 समझने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी ऐसी सीरीज हो 2 + 4 + 6 + 8 + 10, ठीक है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15, ठीक है, 4 + 8 + 12 + 16 + 20। कभी भी ऐसी सीरीज जिनके 2 पर्टिकुलर नंबरों के बीच में डिफरेंस बराबर है, 4 और 6 के बीच में भी डिफरेंस बराबर है, पूरी ऐसी सीरीज में, मतलब अल्टरनेटिव जो सीरीज होती थी अपनी वो सीरीज हो, अगर अल्टरनेटिव सीरीज हो रही है तो इस पूरी सीरीज का जो एवरेज आएगा, एवरेज हम कैसे निकालेंगे इस पूरी सीरीज का, कि 8 सभी नंबरों को टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम 5 का डिवाइड देंगे, कितने नंबर है 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड देंगे, और टोटल नंबर्स हमारे पास टोटल नंबर्स का ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब हम शॉर्ट ट्रिक पे जाते हैं। जब भी ऐसी सीरीज आए हमारी, ऐसी सीरीज हमारी आए कि जब वो अल्टरनेटिव सीरीज हो, और अल्टरनेटिव का मतलब कि 2 पर्टिकुलर नंबरों के बीच में डिफरेंस, हर 2 पर्टिकुलर नंबरों के बीच में डिफरेंस बराबर हो, एक संग आने वाले 2 पर्टिकुलर नंबर के बीच में डिफरेंस बराबर हो, 3 है 3 है 3 है
3 है, डिफरेंस बराबर चल रहा है, 4 है, 4 है, 4 है और 4 है। ठीक है, जब भी ऐसी सीरीज होगी, ऐसी सीरीज होगी, तब तब पूरी सीरीज का जब हम एवरेज निकालेंगे, पूरी का एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज क्या होगा, पहली संख्या और दूसरी और लास्ट संख्या का एवरेज। ठीक है, क्या होगा, पहली संख्या और लास्ट संख्या का एवरेज निकाल दो, वही पूरी सीरीज का एवरेज निकल के आ जाएगा। एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ कि सबसे पहले मेरे पास गया 2, 4, 6, 8, 10, इन सबको टोटल करेंगे तो 4 और 2 6, 12, 12 20, 30, 30 डिवाइड बाय हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 6। ठीक है, पहली सीरीज का हमारे पास कितना आ रहा है एवरेज, 6 आ रहा है। लेकिन अब अपनी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से क्या आएगा, सबसे पहले दूसरा और लास्ट वाला क्या है 10 है, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 6। तो हमारे पास दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी सीरीज सेम होगी, जब भी दो सीरीज अल्टरनेटिव सीरीज होगी, ठीक है, अल्टरनेटिव सीरीज होगी, तब इसमें क्या होगा, पहली डिजिट और लास्ट वाले डिजिट का एवरेज निकाल दो, वही पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पूरी सीरीज का एवरेज निकालने जाएंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, एक बता रहा था एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन में क्या है, 8 क्रमागत संख्या का एवरेज 6.5 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का एवरेज निकालो। तो सबसे 8 क्रमागत संख्या का एवरेज क्या है, 6.5 है। तो माने कोई हमारे पास एवरेज कोई 8 क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखी हुई है। ठीक है, उनका एवरेज क्या है, 6.5 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे छोटी हो जाएगी और ये सबसे बड़ी हो जाएगी, इनका एवरेज भी तो यही आएगा 6.5, अलग थोड़ी ना आएगा। इनका एवरेज भी तो 6.5 ही तो आएगा। क्यों, क्योंकि पूरी सीरीज का एवरेज वही होता है जो पहली और लास्ट वाली संख्या का एवरेज होता है, और पहली और लास्ट वाली संख्या हमेशा छोटी और सबसे बड़ी तो होती है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। आंसर क्या आ गया, 6.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 तक की विषम संख्या का एवरेज, 100 तक की, अब 1 3 5 7 से लेकर 100 तक की, तो 99, ये हो गई हमारी सीरीज। क्या आ गई, ये हमारी हो गई सीरीज। यहाँ कॉमे की जगह क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, प्लस। क्या लगा लेंगे, प्लस लगा लेंगे। तो 1 से 100 तक की विषम संख्या का एवरेज क्या है, एवरेज हमारे पास अभी पहले तो हमने सीरीज निकाल ली, तो अब पूरी सीरीज में क्या डिफरेंस कितने का चल रहा है, 2 2 का, मतलब ये कौन सी सीरीज है, अल्टरनेटिव सीरीज है। तो अब इसमें क्या करेंगे, पूरी सीरीज का निकालने के लिए बजाय कि पहले का और लास्ट वाली संख्या का ऐड का एवरेज निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 100/2 क्या निकल के आ गया, 50। तो ये हो गया हमारे पास आंसर। तो ये हो गए हमारे पास सारे क्वेश्चन एवरेज के। ठीक है, एक एज वाला क्वेश्चन और रह गए हैं, एक बस एक एज वाला क्वेश्चन है, माता पिता की एज दी जाती है उसमें, और बच्चे की फिर जन्म होता है तो उस चक्कर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन तो आप कर, ठीक है, वो क्वेश्चन और है। ठीक है, एक क्वेश्चन और रह गया इसमें, वो और क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, अभी रुको।